नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज़ और मैं हूं धीरज मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की ओर। डीएम व एसपी ने राष्ट्रपति कार्यक्रम के पूजन स्थल का किया निरीक्षण। विभागीय अधिकारियों से बैठक कर दिया दिशा निर्देश। सोनभद्र जिले के भवनी सेवा कुंज आश्रम कारीडार चपकी में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को पहुंचकर पूजन स्थल तथा वनवासी समागम स्थल का निरीक्षण किया। सभी स्थलों का निरीक्षण करने के बाद सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक कर कार्यक्रम के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ट्रायल के लिए हेलीपैड पर उतारकर भी जायजा लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से कोई चूक ना हो, इसके लिए लगातार सर्चिंग किया जा रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह पुनः एक बार सभी स्थलों का भ्रमण कर जायजा लिया और सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के अध्यक्ष राम पाठक, राज्यसभा सांसद राम सकल तथा कार्यक्रम के संयोजक जेसी विमल सिंह से राष्ट्रपति के संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। उन्होंने वाहन पार्किंग से लेकर सभा स्थल तक, पूजन स्थल से सेफ हाउस तक का जायजा लिया। आप देख रहे हैं इन हॉस्टलों का, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है, विद्यालय बना हुआ है, जिसमें आसपास के बच्चे अध्ययनरत होंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे जो महामहिम राष्ट्रपति का आगमन है और उनके साथ पूरा परिकर और भी तमाम तंत्र, सरकारी तंत्र, राजनेता वगैरह आ रहे हैं, जिससे कार्यक्रम में और भी चार चांद लगेगा और इस क्षेत्र का मुझे लगता है कि चतुर्दिक विकास होगा। यहाँ आने से चूँकि जब कोई नज़रों से देखता है तो कुछ और ही नज़ारे दिखाई देते हैं। अब तक तो सुनते रहे पिछड़ा इलाका है, लेकिन इस पिछड़े इलाके में जंगल में मंगल होने जा रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। बहुत अच्छी बात है, जंगल में मंगल वाली बात आपने बताइए। तो ये बताइए कि यहाँ के लोगों के अंदर क्या उम्मीदें बता रही हैं कि राष्ट्रपति महोदय के आने से क्या यहाँ के विकास के बारे में उनके अंदर कैसी कौन सी उम्मीद जग रही है कि उन्हें लग रहा है कि हमारे क्षेत्र का विकास होने जा रहा है, और वो कैसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? उनकी खुशियों के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन आप बताना चाहें। क्योंकि अब उनकी खुशी का ठिकाना तो लगाया नहीं जा सकता। महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि जिस एक ग्रामीण और पिछड़े हुए, अति पिछड़े हुए दुर्गम स्थल में ये गांव है और इस गांव में महामहिम का आगमन हो रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि यहाँ उनका आगमन हो रहा है। और जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है तो भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के भी कुछ मीडिया का, कुछ अन्य लोगों का ध्यान इस गाँव पर जरूर आएगा। और जब जरूर आएगा तो जरूर विकास होगा। जो भी यहाँ कमियां होंगी, जो भी अब तक विकास नहीं हो पाए हैं, अवरुद्ध हैं, उनकी गति मुझे लगता है कि तीव्र गति से होगा और हर एक की समस्या का समाधान होगा। और इस गांव ही नहीं, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी दुर्गम और काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा राज्य 4 अन्य राज्यों के संगम स्थल पे स्थित है। यहाँ 4 राज्य लगते हैं, जो हमारा पहला जिला एकमात्र है भारत का, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड को स्पर्श करता है। हम 5वें राज्य में हैं। ऐसे संगम स्थल पे हैं कि एक चारों ओर से अनेकों प्रकार की संस्कृति का, अनेकों प्रकार की विचारधाराओं का, अनेकों प्रकार की विसंगतियों और कठिनाइयों का भी संगम है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ आशा है, काफ़ी कुछ लोगों में उत्साह है, उल्लास है कि यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय के आगमन से तमाम समस्याओं का निराकरण हो सकता है, संभव है और वो जनमानस तक पहुंचेंगे। अवध बिहारी जी, एक चीज़ और बताएं, आप कवि हैं जी, आप कवि हैं तो आप अपनी रचना करते होंगे, लिखते होंगे, लोगों को जागरूक करते होंगे। तो इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि जैसे राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, इससे पहले लोगों का यह भी मानना था कि यहाँ जैसे नेता बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, अधिकारी बनाए जाते हैं, तो इतना जल्दी ना ही किसी अधिकारी का आगमन होता था, ना ही किसी सांसद का आगमन होता था, ना ही किसी मंत्री का आगमन होता था। यहाँ राष्ट्रपति का आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर यहाँ की जनता में, जनता के अंदर जनता की क्या राय है, जनता क्या चाह रही है, उसके अंदर क्या इस बात को लेके लग रहा है? हाँ, आपका कहना उचित भी है और हमारे जनप्रतिनिधि आते भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो
चतुर्दिक विकास होना चाहिए। मेरी दृष्टि में अभी तक कुछ उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारे इस संस्थान के जो संचालक महोदय हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो परिकर है, उन्होंने अथक परिश्रम के बाद ये कई बार महामहिम का कार्यक्रम किसी न किसी कारणवश टलता रहा है, अब की बार लगता है कि हो जाएगा। ये उनका अथक परिश्रम है और सारे लोगों का उत्साह है। और जनप्रतिनिधियों को भी मैं नहीं नकार पाऊंगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का भी इसमें कुछ न कुछ सहयोग रहता है। तो इन सब के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल होगा और अवश्य ही यहाँ विकास की गंगा आज नहीं तो कल जरूर बहेगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ की जेन्युइन जैसे समस्याएं हैं, जैसे बिजली हो गई, चिकित्सकीय समस्या है, इन सब को लेके आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, चिकित्सक जो हैं इस दूर क्षेत्र में कम उपलब्ध हो पाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ बिजली जो है, बिजली हम देख रहे हैं कि बिजली आती तो है, लेकिन बिजली का कोई ठौर ठिकाना पूरी तरह से नहीं रहता है कि निर्धारित कब आएगी कब जाएगी। कभी कभार कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, उस स्थिति को छोड़ के ऐसे भी बिजली आती है और जाती है। थोड़ी सी यदि बरसात झमाझम होने लगे तो भी अचानक बिजली चली जाती है। तो हमारा तो यह अनुरोध होगा कि अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट होगा और सतत हम लोगों को बिजली भी मिलता रहेगा। और बिजली के साथ साथ इस क्षेत्र में जो किसानों की विकट समस्या है वो पानी की है। और पानी के अतिरिक्त यहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण में तमाम ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। कोई किसान धनाभाव के कारण नहीं कर पा रहा है, किसी का खेत समतल नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है, किसी के। मैं विनोद कुमार, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय आसंडी। मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महामहिम का आगमन बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनके यहाँ आने से इस क्षेत्र का विकास भी होगा और एक से बढ़कर एक नए आयाम विकसित होंगे।